हे गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप स्वस्थ, व्यस्त और पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ इंस्टीट्यूट में। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि विलयन की सांद्रता क्या होती है, और विलयन की सांद्रता से संबंधित हमने पढ़ा था द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और जो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज उन्हीं टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 40 मिली एथेनॉल 320 मिली जल में घुला है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है विलयन तैयार किया गया है, 40 मिली एथेनॉल लिया गया है और 320 मिली क्या लिया गया है? जल लिया गया है और विलयन तैयार किया गया है। अब पूछ रहा है कि एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, यानी विलयन की सांद्रता में यहाँ पे एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 40 मिली एथेनॉल, मतलब यहाँ पे जो विलय है वो क्या है? एथेनॉल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं विलय का आयतन, विलय का आयतन बराबर 40 ml, या मिली भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो विलायक है, विलायक क्या है? जल है का आयतन, जल का आयतन कितना है? 320 ml है। ठीक है, 320 ml है। पूछ रहा एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता। ठीक है, तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता पूछ रहा है, इसलिए हम लोगों को विलयन का आयतन भी निकालना पड़ेगा। तो विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन बराबर क्या होता है? विलय का आयतन, विलय का प्लस विलायक का आयतन, विलायक का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर विलय का आयतन कितना है? 40 ml है, 40 ml है, और विलायक का आयतन 320 ml है, मिलीलीटर है। तो यहाँ पर विलयन का आयतन कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 360 मिलीलीटर या ml। तो इस तरीके से विलयन का आयतन जो होगा वो 360 मिली होगा या मिलीलीटर होगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या? एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता। ठीक है, तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होता है? विलय का आयतन, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, विलयन का आयतन, और गुणे में हो जाएगा 100। ठीक है, अब एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता का जो प्रतीक होता है वो प्रतिशत स्मॉल v अपान कैपिटल V बराबर विलय का आयतन कितना दिया गया? विलय का आयतन दिया गया है 40 ml। ठीक है, 40 ml, और विलयन का आयतन 360 ml दिया गया है, 360 ml, और गुणे में 100। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा, ये कट सकता है, तो 4 धाम 40 और 4 9 36, यानी 10 गुणे 10 बटा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 10 धाम 100 बटा 9। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 11.11%, यानी 100 को 9 से भाग करेंगे तो आएगा 11.11%। ठीक है, तो यानी इस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा क्या? यानी एथेनॉल की जो आयतन प्रतिशतता आएगी वो कितनी आएगी? 11.11%। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि 40 ग्राम सुक्रोज को
क्या है, 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 मिली बिलियन बनाया गया। ठीक है, यहाँ पर बिले जो है वो कौन क्या है, सुक्रोज है, जिसकी मात्रा कितनी है, 40 ग्राम है। और यहाँ पर बिलियन बनाया गया कितना, 500 मिली बिलियन बनाया गया है। इस बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। मतलब पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो है आयतन प्रतिशतता क्या होगी, और यहाँ पर पूछा गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 40 ग्राम सुक्रोज मतलब ये है बिले, बिले क्या है, सुक्रोज है यहाँ पे। इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान है 40 ग्राम, 40 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पर जल में घोलकर 500 मिली बिलियन बनाया गया। मतलब यहाँ पे जो बिलियन की मात्रा है, बिलियन की मात्रा, यहाँ पे बिलियन का आयतन बोल सकते हैं। बिलियन का जो आयतन है, आयतन कितना दिया गया है, 500 मिली, 500 मिली। ठीक है, अब पूछ रहा है बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ठीक है, तो लिखेंगे बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बटा बराबर हो जाएगा क्या, बिले का द्रव्यमान, बिले का द्रव्यमान बटा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, और गुणे हो जाएगा 100। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता मतलब इसको कैसे लिखते हैं, स्मॉल w बटा कैपिटल B। ठीक है, बराबर हो जाएगा बिले का द्रव्यमान यानी स्मॉल w, और इसको यहाँ ये से लिख सकते हैं, और बिले का आयतन यानी यहाँ पे B। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, w ये का मान कितना है, यानी बिले का जो द्रव्यमान है कितना है, 40 ग्राम है। तो यहाँ लिख देंगे 40 ग्राम, और बिलियन का आयतन 500 मिली दिया गया है, और गुणे कर देंगे यहाँ पे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहाँ पर 5 एक नम 5, 5 8 40, मतलब यहाँ पे 8 आया। और ये क्या है, ये बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है, मतलब ये 8% यहाँ पे आएगा, यानी बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कितनी आएगी, 8% आएगी। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है 2% NaCl बिलियन के, मतलब यहाँ पे बिलियन कैसा है, 2% NaCl बिलियन के 400 ml बिलियन बनाने के लिए, यानी 2% NaCl बिलियन के 400 मिलीलीटर या ml बिलियन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या पूछ रहा है, NaCl की मात्रा पूछ रहा है। मतलब यहाँ पे जो बिलियन है वो 2% NaCl वाला बिलियन है, और इसी मात्रा के आधार पे अगर हमको 400 मिली बिलियन बनाना है तो कितने जो है NaCl की मात्रा कितनी आवश्यकता होगी, यानी NaCl की कितनी मात्रा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2% NaCl बिलियन का अर्थ क्या होता है, यानी 2% NaCl बिलियन का अर्थ होता है 2% NaCl बिलियन का अर्थ है, यहाँ पे जो 2% NaCl वाला बिलियन जो है ये कैसा है, 2% NaCl बिलियन का अर्थ है कि 100 मिली बिलियन में 100 मिली बिलियन में NaCl के 2 ग्राम उपस्थित हैं या उपस्थित हैं। ठीक है, उपस्थित हैं, मतलब यहाँ पे 2% NaCl बिलियन का अर्थ क्या है, 2% NaCl बिलियन का अर्थ है कि 100 मिली बिलियन में जो है 2 ग्राम NaCl उपस्थित है। ठीक है, अब हमको
इसी प्रतिशतता के आधार पे अगर हमको 400 मिली बिलियन तैयार करना है तो कितने NaCl की आवश्यकता होगी, कितने ग्राम NaCl की। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 400 मिली बिलियन 400 मिली बिलियन के लिए NaCl का द्रव्यमान है। NaCl का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 2% NaCl बिलियन, मतलब यहाँ पे 2 ग्राम। ठीक है, तो 2 और कितना बिलियन हमको तैयार करना है, 400 मिली। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 400 बटा में कर देंगे 100। ठीक है, तो यहाँ पे 00 से 00 और 2 चौके 8, मतलब यहाँ पे हम लोगों को 8 ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी 400 जो है मिली बिलियन तैयार करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।